नॉर्मलाइजेशन क्या है, कब आया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसको यूज करना किस किस एग्जाम में है, कौन कौन सा एग्जाम इसको यूज करेगा, आपका फायदे का सौदा है या नहीं, आज ये सारी बातें आप लोगों को मैं बताने आया। आज ही क्यों आया, इससे पहले क्यों नहीं आया? मेरे दोस्त, एचएसएससी का अभी अभी एग्जाम खत्म हुआ है और मेरे देसी भाई को ना ये नहीं पता कि सर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, मेरे नंबर इतने बने हैं, क्या मेरे नंबर इतने ही आएंगे, क्या मेरे नंबर ज्यादा होंगे, मेरे नंबर कम होंगे, पता ही नहीं है। क्यों सीजीएल में किसी बच्चे के 200 में से 218 नंबर आ गए, क्यों सीजीएल में 200 में से 222 नंबर चले गए, क्यों कोई बच्चा ये कह रहा था मेरे नंबर 170 बन रहे हैं, उसके नंबर 160 हो गए, इसके पीछे रीजन क्या है? ये लड़ाई नॉर्मलाइजेशन की लड़ी कहां से गई, कहां से नॉर्मलाइजेशन आया? आज ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताने आया। मैं ओमदत्त शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी एक्सिस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हुआ क्या, 2014 से आवाज उठनी स्टार्ट हुई, सर मेरा शिफ्ट, मेरे शिफ्ट में पेपर मुश्किल क्वेश्चन आ गए, किसी में आसान, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आसान और मुश्किल की डेफिनेशन सिर्फ एक, जो आ गया वो आसान और जो ना आया वो मुश्किल। मैं अपने दादाजी से कहूं भाई 3 का पहाड़ा सुनाओ दादाजी, वो नहीं सुना पाएंगे, उनके लिए मुश्किल। फिर जो आ गया वो आसान, जो ना आया वो मुश्किल। लेकिन मेरे दोस्तों, इसको कैसे पहचान पाए, ये शिफ्ट मुश्किल है, ये शिफ्ट आसान है, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया? 2014 में बच्चों ने आवाज उठानी स्टार्ट की, 2018 में लोधी रोड पर, दिल्ली लोधी रोड पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। शायद आज तक इंडिया के इतिहास में स्टूडेंट्स ने इतना बड़ा प्रोटेक्शन किया नहीं था। तो मेरे दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले सीजीएल ने यूज किया था, जिसकी वजह से सीजीएल में बच्चों के 200 में से 218 नंबर आए थे। अब हर उस एग्जाम में यूज होने लग जाएगा जहां पर शिफ्ट में एग्जाम होता है। एक पेपर, जैसे कल हरियाणा का पेपर कंप्लीट हुआ, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, सीएचएसएल है 18 शिफ्ट में होता है, 42 शिफ्ट में होता है, सीजीएल 18 से 42 शिफ्ट में होता है। तो जहां भी शिफ्ट में एग्जाम होगा ना, कोई भी एक दिन में एग्जाम खत्म नहीं होगा, वो वहां पर इसे यूज किया जाएगा। तो आज नॉर्मलाइजेशन का बिल्कुल देसी भाषा में मेरे बहुत सारे भोले वाले विद्यार्थियों का कॉल आई कि सर नॉर्मलाइजेशन बता दो। मैं भी भोला हूं, लेकिन मैंने पढ़ लिया, आप लोगों को मैं हूं ना, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं ना। बिल्कुल देसी भाषा में, कोई फॉर्मूला नहीं, उस फॉर्मूले में घुसिए ही मत। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल देसी भाषा में सिखाऊंगा। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन बच्चा? मान लीजिए एचएसएससी का एग्जाम 4 शिफ्ट में हुआ है, शनिवार की 2 शिफ्ट और इतवार की 2 शिफ्ट, रविवार की 2 शिफ्ट, संडे की 2 शिफ्ट, 4 शिफ्ट हो गई। पहली शिफ्ट में क्या करेगा, हर एक शिफ्ट में लगभग 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख बच्चा है। सभी के तो पेपर क्वेश्चन देखेगा नहीं, वो क्या करेगा, सभी का पेपर चेक करेगा, टॉप 100 बच्चों को उठाएगा। उसको नीचे वाले बच्चों से मतलब नहीं है, उसको लेने भी टॉप ही है। वो टॉप 100 बच्चों को उठाएगा और उनका एवरेज निकालेगा हर एक शिफ्ट में। पहली शिफ्ट में 100 बच्चे उठाए, उनके नंबर देखे, उनका एवरेज निकाल दिया, जिसको टेक्निकल वर्ड्स बोल जाता है, मीन निकालेगा। फिर सेकंड शिफ्ट का एवरेज, फिर थर्ड शिफ्ट का एवरेज, फिर फोर्थ शिफ्ट का एवरेज, ऐसे 100 बच्चों का एवरेज निकाल लिया। अब आपको दिखाई दे जाएगा, हां भाई ये शिफ्ट मुश्किल थी, ये शिफ्ट आसान थी, क्योंकि इस शिफ्ट में तो एवरेज मार्क्स आए 60, 66, इसमें 63, इसमें 60 और इसमें 55। ठीक है भाई, मान लिया ये आसान थी, ये मुश्किल थी, मान लिया, एवरेज मार्क्स आ गए। अब वो क्या करेगा, चारों को जोड़ देगा और फिर इनका एवरेज निकालेगा। इन सभी का जोड़ बनेगा 244 और शिफ्ट है 4, यानी एवरेज स्कोर आ गया आपका 61। ये आपका नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो मीन स्कोर आया, एवरेज स्कोर आया, वो आया मेरे दोस्त 61। अब देखो होगा क्या, इस शिफ्ट में तो एवरेज 66 आया था, लेकिन एवरेज, जेन्युइन एवरेज नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना बना, 61। यानी इस शिफ्ट में हर एक बच्चे के 5 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट में हर एक बच्चे के 5 नंबर काट लिए जाएंगे। जितने भी आए उसके 5 नंबर डिडक्ट करके आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, इसके नंबर इतने हैं। यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 नंबर एक्स्ट्रा है, तो सेकंड शिफ्ट में जितने भी बच्चे होंगे उनके 2 नंबर काट लिए जाएंगे, तो यहां नंबर आएंगे 61। अब यहां पर देखिए, एक नंबर कम है, एवरेज आई है 61, लेकिन बच्चों के मार्क्स आए हैं 60, एक नंबर कम है, तो
थर्ड शिफ्ट में जितने भी बच्चे होंगे उनको 1 नंबर दे दिया जाएगा। बच्चा 1 नंबर दे दिया 61। यहां पर कितने नंबर कम है? 6, तो यहां पर 6 नंबर हर एक बच्चे को मिलेंगे, तो यहां पर नंबर बन जाएंगे 61। सभी का एवरेज आ गया। अब सोचो, जिस बच्चे के फोर्थ शिफ्ट में 95 में से 95 नंबर आ गए और 6 नंबर उसको नॉर्मलाइजेशन के कारण मिल गए, उसके कितने नंबर आएंगे मेरे बच्चा? उसके नंबर आएंगे 101। तो इस चीज से कतई परेशान मत होना कि किसी बच्चे के 95 में से 96, 97, 98 नंबर आ जाए। परेशान नहीं होना है, कतई परेशान नहीं होना है। प्लस कौन सी शिफ्ट मुश्किल है, कौन सी शिफ्ट आसान है, इसमें मत घुसिए। आप अपनी मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, और इतनी मेहनत कीजिए। एक बहुत बड़े लेखक ने कहा है, किस्मत क्या है? आपका करा हुआ आपके सामने आ जाए, उसे आप किस्मत बोल देते हैं। तो बच्चा आप ऐसी कोई चीज छोड़िए ही नहीं ना जो आपने नहीं की हो। दैट्स ऑल। बढ़ जाइए। कमेंट बॉक्स में मैं आपसे चाहूंगा आप जरूर मेरे को लिखकर बताइए कि कौन सी शिफ्ट मुश्किल और कौन सी शिफ्ट आसान थी एचएसएससी की। सीजीएल में भी यही चीज होती है, एसएससी में, एचएसएससी में भी यही चीज अप्लाई होती है। तो बच्चा परेशान मत होइए, लगे रहिए तैयारी और अगले पेपर की तैयारी करते रहिए। हे, स्वागत नहीं करेंगे आप? नमस्कार साथियों।